सी गाइस, आज कैन के बारे में पढ़ेंगे। कैन के भी कुछ ना कुछ तो अच्छे खासे इस्तेमाल है, जिसमें से एक जो इस्तेमाल इसका है कि ये भी पॉसिबिलिटी को दिखाता है। पॉसिबिलिटी टाइम क्या रहेगा, ऑफ कोर्स हम प्रेजेंट में रहेंगे और प्रेजेंट से इशारा हमारा फ्यूचर की तरफ रहेगा। कैसे दिखाएगा? ये ऐसे दिखाएगा। अच्छा, इस पॉसिबिलिटी में ऑफ कोर्स जो है वो चांस ज़्यादा है। चांस ज़्यादा मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये एक एकदम जनरल ट्रुथ बन चुका होगा, मतलब ज़्यादा से भी ज़्यादा। जनरल ट्रुथ का मतलब कि जनरली ऐसा होता है, यानी कि नोट में लिख दूँ कि कोई काम जनरली मतलब अक्सर, ज़्यादातर कोई काम जनरली होता है, तो इस बार भी हो सकता है। ये यहाँ पर सीन होगा। कैसे होगा देखते हैं। अगर एक्सक्यूज मी, व्हाट हैपेंड टू मी, वेट। सपोज ये एक बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है। अब जिसने भी इस बिजनेस को किया, इस बिजनेस ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इसकी इतने सबूत प्रमाण है, इतने डिस्ट्रॉयड लोग यहाँ पर है कि सबका एक्सपीरियंस है कि भाई ये बिजनेस मत करना, इसने तो हमें बर्बाद कर दिया, हमें कर दिया, हमें कर दिया। तो एक कैसी बात हो गई? एक जनरल बात हो गई। तो जनरल बात का मतलब है कि ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हुआ। अब एक तरीके से वो फैक्ट जैसा बन सा गया है, एक प्रमाण है। तो अब एक नया बंदा जा रहा है, वो कह रहा है कि अब तो मैं इस बिज़नेस को करूँगा। तो सारे लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये बिज़नेस तुझे भी बर्बाद कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस कैन। कैन के बाद मॉडल अपने साथ कौन सा वर्ब लेता है? बेस फॉर्म लेता है। दुनिया फर्स्ट फॉर्म कहती है, कोई बात नहीं, आप भी फर्स्ट कह दो। बेस फॉर्म लेता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो आप बोलोगे कि दिस बिजनेस कैन डिस्ट्रॉय। हाँ, डिस्ट्रॉय यू, तुम्हें बर्बाद कर सकता है, तुम्हारे करियर को बर्बाद कर सकता है, व्हाटएवर। अब क्वेश्चन ये उठता है, जस्ट मिनट, कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि दिस बिजनेस कुड डिस्ट्रॉय यू, या मैं बोलूं दिस बिजनेस माइट माइट डिस्ट्रॉय यू। परसेंटेज आ जाएगा। ये सब का मतलब तो वही है। या दिस बिजनेस मे डिस्ट्रॉय यू, दिस बिजनेस वुड डिस्ट्रॉय यू। आखिर सब तो स्पेकुलेशन ही है, सब तो चांस ही बता रहा है। तो इन सब में जो कैन है वो एकदम जनरल बात है कि ये एक तरीके से फैक्ट जैसा महसूस हो रहा है। कैन जो है एक सच्चाई जैसा लग रहा है, ट्रूथ हो गया ना, जनरल ट्रूथ। बाकी सब जो है वो 80, 30, 32% ऐसे है। यही परसेंटेज वाइज जी। तो जब हम कैन बोलते हैं तो सोच समझ के कैन बोलना पड़ता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई, हाँ, मतलब उसके अंदर जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है। जी। यस। तो दूसरा एग्जांपल देते हैं। सपोज अली, क्या नाम है अली आपका? अभी आया है लड़का, कौन सा अली है ये? सर अरमान अली। अरमान अली, बड़ा खूबसूरत नाम है इसका, अरमान अली। ओके, तो अरमान अली, here there is a guy named Arman Ali. So suppose this person is in clutch of a very beautiful girl. Okay. Yeah. So अब है तो है, इसके चंगुल में है, ये फंसा हुआ। दुनिया ने इसको समझा लिया कि भाई मत कर मत कर, ये लड़की ने ऐसे 10 लड़कों को चीट किया है, तुझे भी कर देगी। तो अब 10 को किया है, इट मीन्स कि क्या बन गया? इसका चीट करना एक तरीके से जनरल सी बात हो गई, एक जनरल ट्रूथ है। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि ये लड़की भाई तुझे भी डिसीव कर सकती है, तो कोड या कैन क्या होना चाहिए? कैन होना चाहिए। she can deceive you. Yeah, so this girl can
Can deceive deceive. you. अगर थोड़ा सा चांस कम रहता कि भाई हो सकता है कर दे भाई, तो हम कुड भी She लगा सकते हैं, could. could deceive you. हम माइट भी लगा सकते हैं, दिस गर्ल माइट डिसीव यू, ये सब है। तो आज हम कैन सीख रहे हैं, तो कैन का ये मतलब है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये उसी स्पेकुलेशन का पार्ट है ये, कि ऐसा हो सकता है, पता नहीं, बहुतों के साथ हुआ, हो सकता है तेरे साथ हो जाए, बट ज़्यादातर लोगों के साथ हुआ है। तो मान लीजिए कि एक घर में कोई खाना बना रहा है, ठीक है जी, क्या है ये ये Stove है sir. स्टोव है, गैस स्टोव है, Cylinder. यस, Yes. ठीक है, नो बना दे इसका, ओके फाइन। तो कोई खाना बना रहा है और यहाँ पर किसी ने कुकर चढ़ा दिया, ओके। अब ये कुकर का सीटी जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा है, सीटी खराब है। तो सीटी अगर सही से काम ना करे तो बहुत सारे कुकर फटे हैं, तो ये एक जनरल सी बात हो गई, बहुत सारे कुकर बर्स्ट हुए। तो अब ये महिला पैसे बचा रही है, उसी सीटी से काम चला रही है, तो बदल नहीं रही है, कह रही है अरे सीटी तो 150 रुपये का आएगा, छोड़ो छोड़ो ऐसे ही हो जाएगा, ये 300 का आएगा। तो अब इसके पति कह रहे हैं अरे यार सीटी बदल लो, कुकर फट सकता है कभी भी। तो अब ये कैसे बोलेंगे, क्योंकि जनरली तो कुकर फटते हैं सीटी अगर खराब हो जाए। तो कैन या कुड, Can. तो कैन, कि भाई इफ यू डोंट चेंज दिस विसल, जो भी कहते हो सीटी, मुझे लगता है विसल ही कहते होंगे, कुकर का पार्ट Yes. है। Whistle है ये sir. Whistle. इफ यू डोंट चेंज दिस विसल इट कैन बर्स्ट। It can burst. whistle whistle this cooker can burst। तो कैन इसलिए क्योंकि ज़्यादातर कुकर ऐसे फट गए हैं, क्या पता है भी फट जाए। तो ये है जी, तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके, तो अब अगर कोई ऐसा इंटरव्यू है जिसमें जो जाता है वही पास हो जाता है, एक और बंदा इंटरव्यू देने जा रहा है, मैं कह रहा भाई तू पास हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, You can pass यू in कैन an पास, interview. यू कैन पास, come on, The go, you interview can can go। pass. तो अगर मैं किसी को कहता हूँ कि डोंट वरी यू कैन पास, तो यू कैन पास का ये मतलब है कि चांस ज़्यादा है, तुम पास हो सकते हो, क्योंकि ऐसा इंटरव्यू कि ज़्यादातर लोग पास हो ही गए, तो तुम भी हो सकते हो, कैन ऑल्सो पास, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकेंड वर्जन पे। कैन का जो सेकेंड पॉइंट है ये दिखाता है कि अपॉर्चुनिटी ओपन फॉर एवरीवन, एक मौका है जो सबके लिए खुला है, कोई रोक टोक नहीं है। मैं कहीं पर लिख देता हूँ, नो क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन, Restriction. नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रोक टोक नहीं। जैसे फाइन, ये मान लो कि आपके ऑफिस में ये एक टेबल है जहाँ पर सिर्फ आपको लगता है कि यार बहुत हाई फाई लोग खाते हैं इस टेबल पे, और बाकी जो है कॉमन टेबल है, इस पे सारे लोग खाते हैं, बट आज कोई भी जाकर के इस पे बैठ रहा है, मतलब अपॉर्चुनिटी ओपन फॉर एवरीवन, Everyone. सबके लिए मौका खुला हुआ है। लेकिन एक बंदा डर रहा है कि अरे यार ये तो यहाँ तो मैंने बॉस को खाते हुए देखा है, मैं बैठूँ ना बैठूँ, तो दूसरा बंदा कह रहा है बे यार यू कैन सिट देयर। तो यहाँ पर कैन का मतलब ऐसा नहीं कि इजाज़त दे रहा है या इसको ताकत पूछ रहा है, ऐसा नहीं। ये कैन का मतलब है कि एवरीबडी इज अलाउड, कैन मतलब यू आर अलाउड, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यू कैन। तो जहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, आप अलाउड हैं, तो वहाँ पर बंदा आपको कैन से बोल सकता है कि यू कैन सिट देयर, तुम वहाँ। अब इसकी हिंदी जो भी आप समझो, इट मीन्स अंग्रेजों के हिसाब से क्या है, यू आर अलाउड टू, You are allowed यू आर to अलाउड sit टू there. सिट देयर। हिंदी के हिसाब तो सब सकता है, इन्होंने अच्छा समझ रखा है, जिधर सकता है लगा दो कैन, लेकिन अंग्रेजों को तो सकता से मतलब नहीं है। Yes sir. तो उनके लिए है कि हाँ भाई, मान लीजिए कहीं कोई पार्टी चल रही है,
कोई पार्टी है और पार्टी में आपने देखा है कि एकदम सब सिर्फ फैमिली मेंबर्स, पार्टी में सिर्फ फैमिली मेंबर्स नाच रहे हैं और यहाँ पर कुछ आप लोग गए हो, मेहमान लोग, अब कह रहे हो यार ये परिवार वाले हैं, मैं जाऊँ ना जाऊँ, तो कोई आके कहता है अरे नो यू कैन, एनीबडी कैन गो, एनीबडी कैन डांस। तो एनीबडी कैन डांस का मतलब है कि इट इज़ अलाउड फॉर एनीवन, एवरीवन कैन गो, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। Restriction. तो ऐसे तमाम चीज़ें सोचिए अपने घर के आसपास जहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी किसी पार्क में देखते हैं ऐसे जिम जैसा कुछ मशीन लगा देते हैं, होता है ना किसी किसी पार्क में, ओपन जिम इसको कहा, जिम, ओपन जिम। ओपन जिम। तो फिर अगर ओपन जिम है और यहाँ पर कोई कह रहा है यार इस मशीन को मैं छूँ, तो बोलेगा नहीं, एनीबडी कैन गो यार, एनीबडी कैन यूज द मशीन। इट मीन्स इट इज, दिस अपॉर्चुनिटी इज ओपन फॉर एवरीवन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। Everyone. दिस इज द सिचुएशन, अंग्रेजों का जो स्टाइल है। तो क्लियर हो रहा है कुछ? एनीबडी कैन, इस वक्त कौन आया? तो एनीबडी कैन यूज दिस मशीन। ओके, जैसे आप कहते हो कि सर आज मैं बोलूँ, मैंने कहा एनीबडी कैन स्पीक, तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, एनीबडी कैन, कोई भी बोल सकता है, एवरीबडी इज अलाउड। ओके, और यहीं पर अगर वो बिल्कुल मना हो जाए तब क्या करेंगे भाई? मना होते रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, Yes, sir. तो मना होते हो जाएगा कांट। जैसे आप कांट बोलेंगे, कांट का मतलब है रिस्ट्रिक्शन, और क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन। Yes. विशन। Prohibition. प्रोहिबिशन चालू हो जाएगा, वही प्रोहिबिटेड, कोई चीज़ प्रोहिबिटेड है मतलब प्रोहिबिशन चालू है। अगर आप कांट कहते हैं तो इसका ये मतलब माना जाएगा इस केस में। तो मैं कहता हूँ भाई डोंट ट्राई टू गो देयर, यू कांट सिट देयर। तो यू कांट सिट देयर का मतलब ये नहीं कि तेरे अंदर पावर नहीं है, तू नहीं बैठ सकता, इट मीन्स यू आर नॉट अलाउड टू सिट देयर, यू नो। Yes, sir. We can say outsider can't use society gym. यस यस यस, तो ये इस कांट का मतलब है कि फुल ऑफ रिस्ट्रिक्शन, यू आर नॉट अलाउड, ये होता है। ओके जी, फाइन। जैसे कोई कहता है कि यू कांट टॉक टू मी लाइक दिस, तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? तो मुझसे इस तरह बात नहीं कर ऐसे सकते। बात नहीं कर इट सकते. मीन्स यू आर नॉट अलाउड टू टॉक टू मी Talk to me लाइक like दिस। that. एकदम प्रोहिबिशन है, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तू ऐसे नहीं बात कर सकता। पेरेंट्स कांट अलाउड टू गो देयर। कांट अलाउ नहीं बोल सकते, अलाउ में कांट नहीं लगेगा, कांट गो देयर, अच्छा, कांट गो देयर। पेरेंट्स कांट गो देयर, ऐसे बोल दीजिए। अलाउ बोलना होगा फिर हमें इज आर एम करके अलाउड, यू नो, एडजेक्टिव फॉर्म लगाना पड़ेगा। जी। ये है। तो हमने दो चीज़ें कैन के अंदर देखी, एक अपॉर्चुनिटी और एक जनरल ट्रूथ, कि ज़्यादातर ऐसा चांस है। तो जनरल ट्रूथ मतलब चांस है, पॉसिबिलिटी मतलब स्पेकुलेशन फैमिली, समझ जाएंगे ना आप लोग, स्पेकुलेशन है, Yes, sir. अंदाजा वाली फैमिली है ये। ओके, कि भाई वो बहुत बड़ा गुंडा है, उसने बहुतों की वाट लगाई है, वो तो बेटा तुझे किडनैप कर सकता है, यू नो, तो ही कैन किडनैप यू। He can kidnap you. और वहीं पर अगर आप कहीं दूर से आए हैं, आपके रहने की जगह नहीं, और एक ऐसा घर है जहाँ हर बंदा अलाउ है यहाँ पर शरण लेने के लिए, तो आप कह सकते हो ना कि यस यू कैन You can live here. You can stay here. यू कैन स्टे हियर, यू कैन स्पेंड योर नाइट हियर, इस तरीके से। सर, बहुत बड़ा गुंडा के लिए ही इज अ डेंजरस गून। हाँ, ये भी सही है, डेंजरस गुण। और क्या क्या हो सकता है? हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे डेंजरस ही समझ आया इसलिए। बड़ा गुंडा है, नोटोरियस, नटोरियस गुण कह सकते हैं, नटोरियस। बदमाश। नटोरियस का मतलब होता है फेमस का उल्टा, फेमस मतलब अच्छी बात है, नटोरियस हाँ, मतलब हाँ। बुरी बात है। बदनाम। हाँ, तो अगर कोई खराब तरीके से फेमस है वो नटोरियस है, और कोई अच्छे तरीके से फेमस है तो फेमस। फाइन गाइस, तो ये तो आपके कैन के थे कुछ ऐसे जो अब पता होने चाहिए। अब आता है कैन का वही घिसा पीटा। घिसा पीटा मतलब स्टीरियोटाइप, बनाल, जो सबको पता है।
तो क्या होता है भाई, स्टीरियोटाइप चीज़ें देखते हैं। तो कैन है सबसे ज़्यादा किसके लिए काम आता है? कैपेसिटी, Capacity. Capacity, पावर, power, अबिलिटी। Ability. ability, अच्छा, टाइम कौन सा रखता है ये? Present. Present to present, future. टाइम रहता है प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम को डिनोट करता है। अब प्रेजेंट टाइम से लेकर के फ्यूचर तक कभी कुछ भी कर दे, बट प्रेजेंट टाइम। अब अगर किसी बंदे के अंदर वाकई ऐसी कोई खास बात है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कोई काबिलियत है, अच्छा 3 चीज़ों का मतलब तीनों एक नहीं होता, ये काबिलियत है, ये शक्ति है और power ये है, क्षमता है, यही है ना? शक्ति, जी। yes, yes sir. तो, Yes, sir. तो उस तरह से सेंटेंस सोचना पड़ेगा। काबिलियत क्या क्या होती होगी? वो डांस कर सकती है, कोई किसी चीज़ के करने के वो काबिल है, मतलब उसके अंदर ये योग्यता है। तो स्विमिंग भी एक तरीके से योग्यता है, डांस डांस करना भी योग्यता है, किसी Walk. भाषा में बोलना लैंग्वेज के अंदर बोलना भी एक योग्यता है, Speaking. है ना? तो ऐसे तमाम इसके पास एबिलिटीज़ होंगी। तो अब ये ज़रूरी नहीं कि सारे एबिलिटीज़ कोई रोज़ परफॉर्म करता ही होगा, इट्स नॉट मैंडेटरी, हाउएवर ही हैज़ दैट एबिलिटी। तो जब ये He has बोलेगा, ability to do that work. यस, तो अपने एबिलिटी को जब दूसरों को सुनाएगा तो सुनाने के लिए ये कह सकता है कि भाई कैन प्लस वर्ब, बेस फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप में से कोई टीचर है और वो अगर ऐसे बेस फॉर्म लिखेगा ना तो बहुत लोग नहीं समझेंगे, तो आप इसको फर्स्ट फॉर्म कह सकते हो, क्योंकि दुनिया यही बोलती है। मैं इसका लॉजिक बता चुका हूँ ना, बेस क्यों मैं बोलता हूँ, Yes. मैं लॉजिक बता चुका हूँ। Yes, sir. क्योंकि आप यहाँ मैं बेस बोल रहा हूँ, लेकिन आपको 99% लोग दिखाई देंगे, वो क्या बोलेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। First तो form, मार्केट में यही चलता है, तो आप उनसे पंगा ना ले, आप भी फर्स्ट फॉर्म बोले, डजंट मैटर। लेकिन कोई तो हो जो इसके खिलाफ जाए, तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है जी, सब भेड़ चाल में चले अच्छा नहीं है, एक आध लोग अलग भी हो। चले, तो अब हम कैसे बोलेंगे कि भाई मेरे अंदर पावर है कि मैं तैर सकता हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा कि आई कैन स्विम। I can swim. I can swim, तो I can talk English, sir. हाँ, आई कैन टॉक इन इंग्लिश। तो आपने बस काबिलियत दिखा दी। उसी में अगर I can paint. आई कैन पेंट, ये सही में ये भी एक एबिलिटी है। आई कैन पेंट, यस, फाइन। और क्या क्या एबिलिटी है भाई? I can walk. I can walk 2 kilometers continuously. वाह, तो ये मेरे ख्याल से ये क्षमता होगी, नहीं कैपेसिटी होगी। Yes, sir. Yes, Yes, sir. आई कैन वॉक फॉर 2 2 kilometers, kilometers. 2 We kilometers can say I can run. on a stretch। So continuously के लिए on a stretch. हाँ, थोड़ा आजकल इडियम फ्रेज लगाने का टाइम आ ही गया अब तो। नहीं सर, Okay, अच्छा sir. अच्छा है ना, पता तो चले नई बात। हाँ, Yes, sir. थोड़ा थोड़ा लगाते रहिए। ओके, ठीक है। और पावर दिखाइए, कोई शक्ति क्या क्या है? I can lift it. यस, आई कैन लिफ्ट इट। I can beat him. हाँ हाँ, ये पावर ही है ना। आई कैन बीट हिम, ये किसी को पीटना पावर है। I can teach him a lesson. हाँ, ये भी शक्ति है, यस। Sir, I can work for 10 hours. गजब की क्षमता है। I can win the election. ओके, अगर कोई कह रहा है आई कैन विन द इलेक्शन, अब वो इन तीनों में से क्या कहना चाह रहा है? क्योंकि इलेक्शन ऐसी चीज है, जीतना किसी के बस का नहीं है ना। से तो डिपेंड करता है जिताने वालों पर। अगर वो फील करता है कि मैं जीत सकता हूँ, तो अगर मतलब कोई कहता है कि आई कैन, तो मुझे लगता है ये स्पेकुलेशन में है, स्पेकुलेशन में जा रहा है ना। वुड सर ज्यादा सही लगेगा, आई कैन या वुड भी ज्यादा सही लगेगा। इस कैन के अंदर लग रहा है कि बंदे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इतनी बार जीता है कि जनरल सी बात होती है, इस बार में जीत जाएगा, ऐसा कुछ फील हो। I can make them understand. हाँ, आई कैन, हाँ बोल सकते हैं, आई कैन मेक देम अंडरस्टैंड। मतलब मेरे अंदर समझाने की इतनी शक्ति है कि मैं किसी को भी समझा सकता हूँ, तो उसको भी समझा सकता हूँ। I can climb up the tree. पेड़ पे चढ़ सकते हैं।
ओके, तो अब हम इसमें अगर किसी को ललकारे मतलब उसकी एबिलिटी पूछ ले, उसकी पावर पूछ ले, तो फिर इंटेरोगेटिव का सहारा तो लेना पड़ेगा ना। सो तो एक तरीके से टू नो द कैपेसिटी, एबिलिटी एंड पावर ऑफ समवन। अगर हम किसी से पूछते कि भाई देख मैंने तो अपनी बता दी, तू बता, क्या तू चलते हुए पंखे को भाई रोक सकता है, अपनी पावर बता, तो हम ऐसे पूछेंगे, कैन से पूछेंगे। तो कैसे बोलेंगे? Can you stop the running, Sen? Running can. कितना प्यारा, ये रनिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। Yes. Yes, sir. कैन Sir, we can say, can you slap that boy? यस हाँ, तो यहाँ पर पावर है, कैन यू स्लैप दैट बॉय। कुछ बच्चे अभी पता नहीं बड़े खेलते कि नहीं, एक ट्रूथ एंड डेयर करके गेम आता है, ट्रूथ डेयर। Yes, sir. खेलते हैं। पता है उसमें एक बोतल से घुमाते हैं, जिसके तरफ बोतल घूम जाए उसी से कुछ पूछना होता है, तो ट्रूथ या डेयर कुछ ऐसा। Yes, sir. यस, ओके। Can you speak tongue twister? कैन यू स्पीक है और टंग ट्विस्टर। Can you lift 20 kilo dumbbell? बस भाई, बस ज्यादा हो गया। Can you sing a song like Anuradha Podwal? यस। अरे टंग ले काहे नहीं रहा भाई? TUNGUE. TONG. ओके, Can you beat him, that boy? क्या किसी फैक्ट्री में बैठे भाई साहब? क्या ऐसा हो रहा है? पूरा एकदम गोरी है कलाइया वाला म्यूजिक बज रहा था। ओके, तो ये कैन से वैसे पूछ सकते हैं। अब अगर बंदा बिल्कुल उसको मना कर दे कि हमरे बस का नहीं है, तो फिर कैन नॉट, इसको हम कांट ले लेते हैं। कांट का मतलब आपने देख लिया, एक तरफ था कि बिल्कुल हो नहीं सकता, यहाँ पर है कि बस का नहीं है। इसीलिए जब कोई कहता है ना, ये अगर कोई अंग्रेजी सीख रहा है, दुनिया का कोई काम कर रहा है, अगर वो ऐसा कहता है कि आई कांट, मतलब कि वो अब कुछ नहीं हो सकता है, हथियार डाल दिए। हथियार डाल दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। कांट बोलने से पहले 100 बार सोचिए। कोई कहता है आई कांट स्पीक इंग्लिश, तो बस भैया अब कोई कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। अब कहानी खत्म। अब जा कर के उनको कौन से हैं वो महेश्वरी, उनको बुलाइए। Yes. सतवीर माहेश्वरी। यस, उनको बुलाइए, उनको बोलिए मोटिवेट करे, तभी हो सकता है। तो आई कांट स्पीक अगर कोई बोलता है तो गलत है। Nobody can make him speak Yes. after saying all. So we can say, I can't quarrel with my neighbors. आई कांट क्वारल मतलब भैया मेरे बस का नहीं। Is there any dangerous neighbor? No, but some I don't like them. So Okay. I can't. I never talk to them. If they ask You know what? something, I Whatever- just answer and I came back to my home. Okay. Whatever happened with you now, you always speak here. Yes. अच्छा, Because they mostly are from the nearby Ghaziabad village. the problem is this, when two neighbors, and generally like general truth है कि females are the one who always quarrel, no? तो ये two neighbors जब आपस में लड़ेंगी, इन बेचारे पतियों को कुछ नहीं पता, इनके पतियों को, ये ऑफिस से आएंगे तो अब ये कहानी सुनाएंगे ऐसा हुआ, अब एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जाए अब पति की लड़ाई करवाएंगे, ऐसा भी होता है। No, sir. Yeah, I have a even a very good neighbor. My neighbor, one neighbor is she is a MCA and his husband is also MCA and her husband is also MCA and he is working in SCL. They are good, but we have like Tyagis and some others near Muradnagar and they always Harry ऐसे करके they I don't like these type Yes, of yes. things now. So and
फाइन फाइन, यस यस यस। बिकॉज वही है कि हम खुद बदल सकते हैं, हम पूरे समाज को नहीं बदल पाएंगे। नहीं बदल ये है। सकते। Yes, Sometimes they स्टाइल asked, हाँ, स्टाइल है sometimes, उनके लोगों हाँ, का इस yes, तरह से बोलने yes. का। Sometimes they ask me something and I just reply them, and but I don't like much more talk to her, or even I don't like them. बिकॉज इवन इफ दे स्पीक इन हिंदी, उनके हिंदी में भी कहीं कहीं रहेगा कि का होगा, कुछ ना कुछ हिंदी में रहेगा। ओके तो स्पीकिंग स्टाइल ही ऐसा है उन यस, लोगों का, वो कितनी भी उस हिंदी साइड के बोल दे, लोगों का है ऐसा। एक आध वर्ड आपको मिलना ही मिलना है। I don't have a problem with this language, because even I also from this type of, मतलब my mother tongue is also this type of, but they always use these type of words, na, these type of things. They don't have any link with them, and I never talk, don't want to talk to them. बट हैरी इज लवली वर्ड, हैरी। हाँ, वो ऑलवेज हैरी ऐसे, मतलब यार आप वैसे अपने आप को एजुकेटेड बोल रहे हो, सब बोल रहे हो, फिर कोई मतलब नहीं होगा हैरी। हाँ, जबरदस्ती तू दिखाई नहीं देती यार, तो बिल्कुल, दिस इज हैरी मीन्स सर, हैरी मतलब वो कहाँ गई रही ऐसी वाली है ना नहीं, सर? हाँ, हैरी ऐसे वाला बोल रहे हैं। हाँ, okay, okay. स्टार्टिंग पॉइंट है, किसी Okay, से भी starting टॉक करने point. के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआत। Okay. दिस इज सपोज हम कहते हैं कि ओए लड़के, तो वहाँ पर हैरी लोंडिया, हैरी लोंडिया है कोई। एग्जैक्टली यस यस सर, यस यस। इवन ना कुछ है जो बहुत अच्छे हैं, जैसे मेरी नेबर है, मेरी बहुत, हम सेम एज के, हम लोगों की बहुत बनती है, और भी है, लेकिन ना उसकी परसेंटेज बहुत कम है। Yes. तो फिर इनका डायलॉग है, भैया आई कान टॉक टू देम। यस, आई कान टॉक टू देम सो मच। सर ये वही लोग हैं जिन पे जमीन बेच के पैसा आया। यस, हाँ, वही है वो लोग ना, बस उनका सिस्टम ही बहुत अजीब है। इवन मेरे हस्बैंड को भी नहीं वो पसंद है आता तो गांव बिल्कुल। के ही लोग ना हाँ वो लोग। हाँ, वो सारे वही। Guys, जो this उनका video पैटर्न is- है आदमी वो this वही है। video is being recorded. And you Please spoke edit. so many things about that. Okay. So, Andy. So I don't want to. And you can't edit, sir. नहीं, अब मैं कहाँ का एडिट करूँगा, अभी हो गया तो ये जाएगा ऐसे ही। Yes, sir. It's completely recorded. या वो तो रिकॉर्ड हो गया ये। अब कोई नहीं, अब हैरी है तो है, क्या कर सकते हैं। सर स्टाइल है अब उनके बोलने का, क्या कर सकते हैं उसमें, वो नहीं चेंज कर पाएंगे खुद को। Yes. As Nina ji said, na, it's a starting point while they start speaking to someone. यस ये वही है, किसी से भी बात करने के लिए जब शुरुआत करनी है तो ऐसे ही करते हैं वो लोग। यस। Yeah. फाइन गाइस, इसका चौथा पॉइंट देख लेते हैं कैन का। ओके, तो कैपेसिटी पे हम थे ना, पावर कैपेसिटी। Yes, sir. ओके, चौथा पॉइंट ये जनरली मैं तो कहूँगा इनफॉर्मल है, यार दोस्तों में चलता है। इनफॉर्मल मतलब कि फैमिली, पूरे फैमिली में चलेगा, Family, फ्रेंड्स friends में चलेगा, रिलेटिव्स वगैरह में relatives. ये चलेगा। तो यहाँ पर दोनों आइटम आ जाएगा, परमिशन भी आ जाएगा और रिक्वेस्ट भी आ Request. जाएगा। दोनों आइटम आप यूज़ कर सकते हैं। तो परमिशन अगर मांगना है तो फिर कैन को पहले उठाना पड़ेगा, कैन आई, और आपका वही बेस में रहेगा ऑब्जेक्ट। और अगर रिक्वेस्ट उठाना है तो कैसे हो जाएगा, कैन यू, Can you? कैन यू हो जाएगा। ओके अब कैसे होगा, तो अगर कोई परमिशन मांग रहा है कि अच्छा यार क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर लूँ, तो फिर कैन आई यूज़ Can I use यूज योर मोबाइल। मोबाइल। तो ये फैमिली के अंदर ये चलता है, उतना कोई फॉर्मल बिल्कुल मे आई यूज़ ऐसा लगता है ऑफिस में चला गया बंदा। तो यस सर। यस, इतना चलता नहीं, कुछ ज़्यादा फॉर्मल है। तो ये हो गया फॉर्मल। तो कोई कहता है भाई बैठ जाऊँ मैं, कैन आई सिट, कैन Can I आई sit? कैन आई सिट हियर, सेम फॉर्मल में हो जाएगा, मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर। Can I have your book? कैन आई हैव योर बुक, कैन आई हैव अ ग्लास, कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, Can I have? चलो मैं Can I have कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ, glass of water? चाहो तो यहाँ प्लीज प्लीज का मक्खन लगा सकते हैं।
Can I use your laptop? Yes, can I use your laptop? Okay, fine. तो क्या मैं तुम्हें Can I गले can लगा I सकता हूँ? eat your kurkure? अच्छा, Can I eat your Can I embrace you? okay. Embrace, No, sir. so sometime I ask my kids, can I eat your kurkure baby? कुरकुरे कुरकुरे ऐसा कुरकुरे सर ये तो गलत हो गया सर, के से शुरू होता K है से सर, start. अच्छा हाँ. केस है सॉरी कॉकरोच वाला Yes, हो sir. गया क्या ओके वो वाली सर, कुरकुरे ले सर. ओके कुरकुरे यहाँ पर सिंगल हुआ है डब यू आएगा शायद मे बी 2 बार के आएगा सर, 2 सी बार की के जगह के ही आएगा. Kurkure. Yes, sir. Yes sir, now this Yes. is हाँ. correct. अच्छा टेढ़ा है पर मेरा है Yes. सुपर ओके My kids are always having this kind of things, so that's why. ओके फाइन सो क्या मैं आपके साथ कुछ समय बिता सकता हूँ क्या ना Can I Can I spend some spend time time with you? with you? Some time with you. फाइन क्या मैं आपकी वॉच ले सकता हूँ Can Can I I- Can use I your watch? use your watch? या कैन आई बोरो योर वॉच Yes. बोरो मतलब एक ऐसा वर्ड है जिससे कुछ भी आप उधार ले रहे हो तो बोरो करो फिर तो वापस कर दोगे ना उधार का मतलब क्या Can I make a phone call from your phone? यस फ्रॉम योर Sir, can I know your nickname? यस यस Can I use your debit card? डेबिट कार्ड यस Do you have any nickname, sir? नो नो डोंट Actually, do you have? Okay, sir. Can you pick up the toothpick, please? यस कैन यू पिक अप ये रिक्वेस्ट में आ गया कैन यू पिक अप ये रिक्वेस्ट हो गया अभी तक ये परमिशन चल रहा था Can I go there? हाँ ये परमिशन में आ जाएगा Can I take your number? ये आ गया परमिशन में गुड वन ये तो फैमिली में तो मुझे लगता है कैन भी हटा देते होंगे सीधा वे गिव मी द नंबर चाहे कुछ भी ओपन द डोर Yes, sir. कैन Normally, sir, जी give me वो एक right के साथ. हाँ अधिकार होता है ना फैमिली में अधिकार है Yeah. फाइन अब जब हम इसका पैसिव वर्जन करें तो ये बहुत यूज होता है कि सब्जेक्ट जो कि रिसीवर Can होगा be. Can be. और यहाँ पर आपको कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म 3. तो बोलो कि भाई इस काम को किया जा सकता है This This can be work has done. Work can be done. कैन बी डन Done. ये लैपटॉप ठीक किया जा सकता है. This laptop can be fixed. तो ये भी है इसका यूज कर सकते हैं आप Your comment can be deleted. कैन बी डिलीटेड ओके एंड तो अगर इसको देखा जाए तो ये भी तो कहीं ना कहीं चांस की ही तो बात कर रहा है पॉसिबिलिटी की तो बात कर रहा है यू नो Yes. Yeah. Yes, sir. कि चांस है कि आपका लैपटॉप ठीक हो जाएगा अगर कोई कहता है कि यू कैन बी रिमूव फ्रॉम हेयर तो ये कहना क्या चाह रहा है बंदा यू कैन बी रिमूव फ्रॉम यहाँ से आपको हटाया जा सकता हाँ मतलब कि चांस है मान के चलो कि हट जाओगे यू नो है. Yes sir. इसका Yes मतलब sir. ये है या तो खुद हट जाओ नहीं तो जबरदस्ती हो सकती है. तो कहीं ना कहीं ये जनरल ट्रुथ में आ गया है कि चांस ज़्यादा है ओके जी ये है अब कई बार सजेशन में भी इसका इस्तेमाल है सजेशन में तो खैर कुड का भी इस्तेमाल है जैसे कोई कह रहा है कि देखो यार अगर तुम चाहो तो तुम भी डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हो इफ You यू can वांट join the If dance. you want to, If you want to dance, you Also can. join dance class. you want, you ज्वाइन can. डांस क्लास तो यहाँ पर एक तरीके से वो सजेस्ट कर रहा है यू नो सजेशन और इसको हम कुड के साथ भी सजेस्ट कर सकते हैं फुल चांस तो सजेशन भी हो गया ओके कि तुम उसको एक गिफ्ट दे सकते हो उसको इम्प्रेस करने के लिए यू कैन You can give a gift. Give me गिव हर अ a gift टू A gift to impress. to impress her. ओके So हर लगाना is compulsory or without
एक हाथ से भी ऐसे कर लीजिए, यू कैन गिव अ गिफ्ट टू इम्प्रेसर। हाँ ये हो सकता है। ओके, तुम उसको एक हफ्ते के अंदर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो अगर तुम ये फॉलो करो। कैन अट्रैक्ट You can You can attract a heart. attract him. अट्रैक्ट Her अब हर कोई करे ज्यादा Within- बेटर है। within 1 week. Within a Within a week. week। अगर तुम ये फॉलो करो, इफ यू फॉलो If you follow this. दिस रूल, Yes. तो ये भी है, तो सजेशन में भी कैन आता है जी। उसके बाद एक आपने जो सो दैट आप लोगों ने पढ़ा था कि सो दैट के साथ हम मे लगाते हैं, तो हम मे की जगह आजकल कैन भी Can Can. be. लगा सकते हैं प्रेजेंट टाइम दिखाने के लिए कि भाई मैं यहाँ आता हूँ, आई कम हियर सो दैट You can. Meet you. So can I can लर्न इंग्लिश। learn it. Learn English. Or we can use could also. पास्ट के लिए ना, ये तो प्रेजेंट टाइम है ना, प्रेजेंट में कैन और मे चलता है, पास्ट में माइट और कोड, याद होगा, कराया तो होगा मैंने माइट वाले में, याद कीजिए। वो वीडियो भी शायद डाला है मैंने माइट वाला, शायद Yes, sir. डाला, उसमें से कुछ कुछ चीज़ें मैंने काट दी हैं, रामराज की कुछ चीज़ें काट दी हैं एडिट करके। तो यस, ओके। सर आप पूरा वीडियो फिर से देखते हो? नहीं, उस दिन मुझे लगा कि पता नहीं कुछ फिजिकल वर्ड यूज हुआ था, मैंने जानबूझ के काट दिया। बस इसमें नहीं काटूंगा, ये तो पूरा जाएगा। Yes. इसमें तो हैरी वैरी सब हो गया रिकॉर्ड, अब तो हो गया। Sir, they are like this na. So I don't have any problem. यस यस, फाइन फाइन। तो और इसमें क्या हो सकता है, ये भी हो गया। अब मैं आपको कुछ कटिंग दिखाता हूँ, कटिंग में देखना है कि क्या कहना चाह Yes, रहा है। कटिंग देखते हैं। और कैन, मुझे लगता है कैन से आसान क्या है, कैन एक ऐसा मॉडल Yes, sir. है, सबसे इजी मॉडल। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ एंड हियर वी गो। क्या लिखा है? Can we go to this? To Can his we house? go to? क्या हम उसके घर जा सकते हैं? क्या हम उसके घर जा सकते हैं? अब इसमें दो बातें, या तो पॉसिबिलिटी लग रही है कि ऐसा चांस है, जा सकते हैं क्या, ये भी बात है, यू नो, पॉसिबिलिटी भी लग रही है, यस सर। और एक तरीके से फीलिंग भी आ रही है कि चाहिए वाला भी कुछ फीलिंग आ रही है सर। अब यहाँ मैटर ये है कि ये किसी के बारे में बात कर रहे थे, फिर इनको किसी का एड्रेस मिला। अब उस एड्रेस पे जाके ही इनको कुछ सच्चाई का पता चलेगा कि किसी के घर इनको जाना है। तो अब ये डाउट में है कि जा सकते हैं क्या, या मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ऐसा अलाउड है, मतलब पॉसिबल है, ये ऐसी फीलिंग थी। उस वे में इसने बोला कि कैन वी गो टू हिज हाउस, तो इट मीन्स कि पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबिलिटी के तौर पर आ रहा है। जैसे कि मान लो कि बहुत कोई मुश्किल काम है, तो अब ये हमसे होगा कि नहीं होगा, मतलब कैन वी डू दिस या नहीं, कुछ ऐसी फीलिंग होती है ना, तो उस वे में है। और देखते हैं, समझ में आएगा। यहाँ पर ये Can क्या we हम talk? अंदर बात कर सकते हैं? Can we talk inside? क्या हम अंदर बात कर ये तो सकते हैं? पूरा एक परमिशन है, यू नो, Yes, ये sir. परमिशन। तो वो जो दोनों थे वो इसके घर पहुंच गए, लड़की के घर पहुंच गए। मैं कहानी आपको समझा दूं थोड़ा। दरवाज़ा नॉक किया, लड़की ने खोला, फिर लड़की से बात की, फिर वो दोनों कह रहे कि क्या हम अंदर बात कर सकते हैं। इट मीन्स की परमिशन मांग रहा है कि आप अलाउ करो, हमें अंदर ले चलो। ये सीन था, तो परमिशन का ही पता चल गया, जबकि उसने यहाँ पर मैं ही नहीं बोला, इनफॉर्मल में बात की। Yes, तो चलता है। इसको देखिए क्या कहते Can you fix क्या my तुम मेरे पैर ठीक कर सकते हो? हैं। मेरी चलने में दोबारा चलने में मदद कर mother? सकते हो। हाँ,
अब इस कैन के दो मतलब निकल रहे, या तो रिक्वेस्ट कर रहा है, हम्म, या ये कह रहा है कि तुम्हारे अंदर ऐसी पावर है, मतलब क्या तुम्हारे बस का है कि मेरी टांगे फिक्स कर दो, ये भी तो हो सकता है ना। जब हम किसी की पावर जानना चाहते हैं कि क्या तुम चलते पंखे को रोक सकते हो, मतलब उसकी पावर जानना चाह रहे हैं ना। यस सर। तो या तो बंदा ये पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे अंदर ये पावर, काबिलियत, कुछ ऐसी काबिलियत है कि मतलब ये जो बंदा है इसकी टांगे मतलब मूव भी नहीं होती, हो सकता है कुछ पैरालिसिस कुछ हो गया, मूव भी नहीं होती। और कोई ऐसा बंदा है जिसको ये कह रहा है कि भाई क्या तुम मेरी टांगे फिक्स कर सकते हो, तो या तो रिक्वेस्ट है, या दोबारा चलने में मेरी हेल्प करें। हाँ, इट्स अ या उसकी पावर रिक्वेस्ट। पूछ रहा है क्या तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति है कि तुम्हें कर सकते हो। तो दोनों मीनिंग निकल रही है इसकी। और देखते हैं। बताइए। क्या तुम मेरे जूते के अंदर रह सकते हो एक दिन के लिए? in my shoes even for a day. एक दिन के लिए क्या तुम मेरे Even a जूते के day. अंदर रह सकते हो? इसका मतलब ये मुहावरा है, लिव इन द शूज का मतलब है कि मेरी जगह रहना, मेरी जगह होकर देखना, ये मुहावरा है। तो एक्चुअली इसके पैर काम नहीं करते तो बहुत दुखी है, तो दूसरे व्यक्ति को कह रहा है, आप समझ रहे हो ना कि क्या भाई, कैन यू लिव इन माई शूज इवन फॉर अ डे, क्या एक दिन भी तू मेरी जगह पे रह सकता है, जब तेरे पैर काम ना करे और तू ऐसे घसीट घसीट के चले, लोगों के सहारे रहे, यू नो, ये फीलिंग है। तो ये मुहावरा बहुत अच्छा है ना, लिव इन समवन शूज। My किसी की जगह पर होना। हाँ, जैसे मान लो कि एक हाउसवाइफ है, वो पूरे दिन बिजी रहती, इतने काम करती, और दूसरा बंदा कह रहा है तुम करती क्या हो, तो बोले ठीक है, कम ऑन लिव इन माय शूज फॉर वन डे। Live in my shoes for even for a day. या सर मैंने ना यही अभी आई थॉट ना लाइक दिस ना, अब नेक्स्ट टाइम मैं यही बोलूंगी यू कैन मेक चल बता भी ना। पता चलो वो सुई ढूंढ रहा हूँ कहाँ रहूँ। बहुत प्यारा है। फिर भी एक बार इसका ना गूगल सर्च आप कर लेना, ये माई की जगह ना वंस कर देना, तब पता चलेगा ना। यस लिव इन वंस शूज, गूगल सर्च कर लेना। ओके, तो यहाँ पर कैन से क्या कहना चाह रहा है कि भाई तेरे बस का है, तेरे में इतनी पावर है कि तू एक दिन मेरे स्थान पे बिता सके, कुछ ऐसा जानना चाह रहा है। रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, व्यंग कर रहा है, ताने दे रहा है। ओके, ये क्या तुम मुझे बता सकते हो विच era the coin is from? ये कौन से जमाने का कॉइन है? तो यहाँ पर तो कैन यू टेल मी एक तरीके से या तो रिक्वेस्ट कर रहा होगा कि प्लीज बता दो भाई, कैन यू प्लीज टेल मी, ये वाला विच एरा द कॉइन इज फ्रॉम, यानी किस युग जमाने का। या किस युग जमाने का ये सिक्का है। सर ये भी तो हो सकता है ना कि एबिलिटी, सामने वाले बंदे की एबिलिटी है कि वो बता सके कि हाँ ये भी हो सकता कॉइन है, किस टाइम का है ना। ये भी हो सकता है कि भाई क्या तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति कि तुम सिक्के को देखकर पहचान के बता दो, ये भी हो यस सकता है। सर, यस सर यहाँ ईरा ERA का क्या मतलब है सर? ईरा ईरा का ईरा मतलब होता है, बताइए भाई नीना जी। जमाने ईरा होता है ना कि ये Time is ईरा time आई period. थी, हाँ ये इतना पीरियड आता है ना कोई टाइम का कि अब ये वाली ईरा चली थी, कुछ जैसे मूवियों का 90 ईरास थी वाला ना। ईरा मतलब युग। हाँ, ओके ओके। पंजाबी लोग कहते हैं जुग, अच्छा या को जा बोलते हैं ना, या को जा बोलते हैं। सर ये फ्रॉम It's a यहाँ पर भी particular लगा time सकते period. जुग जुग जियो, From कई लोग which बोलते हैं ना era सर the जुग coin जुग is? जियो। हाँ, जुग जुग। ये फ्रॉम, ये स्टाइल मैंने कई बार सिखाया है। व्हाट योर नेम इज, आई डोंट नो वेयर शी लिव्स, याद करो, बहुत बार मैंने बहुतों को बताया। Yes sir. मैंने कहा था कि जब शुरू में कुछ ऐसा आ जाए, टेल मी, डोंट टेल मी, कैन यू टेल मी, याद करो, जरूर बताया होगा। जो सोना सर कोई मैंने बताया पूछा था ये सर 5-6 डे सर बैक आपने बताया। सर you before taught sir. some days. यस, और तब लोग मेरी बात नहीं मानते, और आज देखो यहीं पे सबूत मिल रहा है। तब लोगों को सर लगता वही है यार, नोटिस किया मैंने। यस, लोगों को लगता है ये बस ऐसे ही बोलता रहता है, ऐसा नहीं है। ये सच्चाई है। It's not like that. ओके, चलिए ये क्या कह रहे हैं, कैन ओनली कैन ओनली सर्वाइव इन मार्टिन्स, क्या है ये, मार्टिन्स ऑन मेरिट। ऑन मेरिट। On merit. कि केवल कोई एक जिंदा रह सकता है।
कोई जिंदा रह सकता है, जो भी ये क्या है ये ये मार्टिन मार्टिन। एक्चुअली इसके कॉलेज का नाम है। अच्छा यानी कि एक मतलब कॉलेज में कोई तभी सरवाइव करेगा जब उसके अंदर काबिलियत हो, मेरिट हो। हैं? हाँ सर, ये यहाँ जिंदा रहने से मतलब नहीं है, वो उस जगह टिक पाना, मतलब चलने से मतलब है, कुल मिला के उस जगह पे रुकने से मतलब है। करने से मतलब कि वन मतलब कोई भी थर्ड पर्सन, वन कैन ओनली सर्वाइव। तो यानी कि ये भी उस बस को दिखा रहा है, उस पावर को दिखा रहा है कि आप भैया ऐसी जगहों पर तभी सरवाइव कर पाओगे जब आपके पास मेरिट हो। तो ये चलिए, और ये हमने पढ़ा था ना, कैन यू फिक्स, हाँ ये पढ़ा था। Yes, sir. और हो गया, अब न्यूज़पेपर देखते हैं। इट कैन ओनली बी, तो यहाँ है इट कैन ओनली बी आर्ग्यूड, देखो थर्ड फॉर्म आ गया ना, पैसिव है। सर ये हो गया हमारा पैसिव। पैसिव कि सिर्फ आर्ग्यू किया जा सकता है, नो बहस किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी आर्ग्यू। अच्छा देखो, शुड हैव बीन का कितना अच्छा यूज है, शुड हैव बीन। ये भी सर पैसिव Should have been. बेनिफिट शुड हैव बीन मॉड्यूलेट, हाँ भी पैसिव, मॉड्यूलेटेड मतलब कि बेनिफिट को मॉड्यूलेट किया जाना चाहिए था, टू मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। ज़्यादा कर सके बेनिफिशरीज को, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिल सके, होगा कुछ न्यूज़ किसी हाँ बात में। मैक्सिमाइज, यस सर। लाभार्थी को ज्यादा ज्यादा फायदा मिल सके। हाँ बेनिफिशियरी से लाभार्थी, ऐसे यस तो हिंदी बोला ही नहीं जाएगा, लाभार्थी। मतलब जो भी उसको जो उसका बेनिफिट लेते हैं। Yes. दिस इज ऑल्सो अ पैसिव, कैन बी अवॉइडेड टू मेंटेन इक्वालिटी, मतलब कुछ भी होगा कि हमें उस चीज को इक्वालिटी को Not मेंटेन करने के लिए equality, अवॉइड करना equity, चाहिए। it's equity, इट्स इक्विटी। it's equity, इक्विटी money. ठीक है। Sometimes significant. ये कुछ कहीं Equity is money. मैटर कुछ रहा होगा, ये कुछ ऐसा हाँ रहा सर, ये मतलब कुछ पीछे का देखना पड़ेगा। Equity. ये तो बीच में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना, समटाइम्स सिग्निफिकेंट। ये जो फलाना है अभी कुछ भी हो सकता है, कौन सा शन से पता नहीं, कैन बी अवॉइडेड टू मेंटेन इक्विटी, इस चीज को अवॉइड किया जा सकता है ताकि इक्विटी Maintain हो सके. इक्विटी मतलब वो Maintain. एकजुटता। ये इक्विटी पता नहीं कुछ ऐसा कुछ मानता सर, इक्विटी मनी नहीं। होता है, ये फाइनेंस के फील्ड में यूज अकाउंट होता का है। टर्म है इक्विटी। ये बैंक से रिलेटेड लग रहा है कुछ। सर ये अकाउंट से रिलेटेड है, इक्विटी आता है अकाउंट्स में. अकाउंट ये इक्विटी Yes, sir. सर शेयर Like मार्केट equity का जो थोड़ा होते issue हैं, करते जो हैं। बाउंड होते हैं, सर पार्टनरशिप शेयर टाइप होते हैं। इक्विटी शेयर। अच्छा ये कैन भी, देखो ये स्टेट ऑफ बीइंग है। यस सर, दे कैन बी हार्मफुल, कि अगर ये है एक इनहेल कि अगर हम इसे लेंगे सांस के साथ अंदर लेंगे तो ये नुकसानदायक हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, शायद मैं भूल गया लिखना, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब ही वही है कि चांस की बात है, ये आ गया आपका स्पेकुलेशन। यस तो हम बोलते हैं कि भाई इट कैन बी हार्मफुल, यानी कि चांस ज़्यादा है। अगर मैं इसको कह दूँ कि इट कुड बी हार्मफुल, चांस कम है। हार्मफुल हो गया। ये नीचे वाला पढ़िए। यस सर, हार्मफुल हो गया तो हार्मफुल, ओके हार्म, ओके। तो इसमें चांस कम है, कुड में लेस चांस। सर इक्विटी पैसे को कहते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, उसी से रिलेटेड है। नो नो नो, इक्विटी देयर इज शेयर थ्री मार्केट। टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट में होते हैं, इक्विटी, बॉन्ड एंड डिवेंचर। करेक्ट। ये सब, हाँ। तो ये इक्विटी जहाँ पे टोटल के टोटल रिस्क, हाई रिस्क एरिया में होकर जाते हैं फंड, वो इक्विटी कहलाते हैं। हिस्सेदारी, सिंपल सा हिस्सेदारी। अच्छा इसको देखा जाए, कैन बी इंक्रीज्ड, बढ़ सकता है through the, तो ये भी पैसिव है। यस सर, बढ़ाया जा सकता है तरह से इसे बढ़ाया जा सकता है। एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी। तो ये प्लेटफॉर्म एल्गोरिथमिक मतलब एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी, एल्गोरिथम होता है किसी चीज को मेजर करते हैं, ऐसे कुछ मैथ्स में आता है. चलिए, बस आप थर्ड फॉर्म पे ध्यान दीजिए कि पैसिव है। जी
यस सर। टेंशन नहीं लेना। They हाँ, can flag. Like ये नॉर्मल कैन का यूज है कि Yes, sir. दे कैन फ्लैग, वो इशू को मतलब सामने रख सकते हैं विद द प्लेटफॉर्म। कुछ होगा The platform. यानी कि यहाँ पर इस कैन का मतलब है कि ये अलाउड है, अलाउड है, ये कर सकते हैं, दे आर अलाउड, मतलब इस प्लेटफॉर्म पर इस इशू को उठाया जा उठाया सकता जा है। सकता है, मतलब उठा सकते हो, तो ये अलाउड है। जैसे कोई बोले कि इफ़ यू ज्वाइन दिस बैच यू कैन मेक योर ग्रुप, यू कैन टॉक टू योर पार्टनर, तो कैन लगा सकते हैं ना, यानी कि ये सब भी चांस, ये भी अलाउड है, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज़ को दिखा रहा है। ओके जी, ये क्या कह रहा है? Cannot be used reservations cannot Reservation be cannot used be used, नहीं किया as जा सकता एज अ पोवर्टी poverty एलिवेशन elevation. मेजर, Sir, पोवर्टी एलिवेशन के मेजर के तौर पर। there was a merit in यानी or कि yeah, reservations. रिजर्वेशन से रिलेटेड है कि आप मतलब गरीब वगैरह के उस पर नहीं कर सकते उसको, कैनॉट बी यूज्ड, कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। सर ये बिना स्पेस के लिखते हैं कैन नॉट। ऑफ कोर्स कैन नॉट में स्पेस नहीं होता ना। ये क्या कह रहा है भाई? हम जमा नहीं कर सकते, वी कैन नॉट पे। We can't We- pay that अच्छा, we much. said, हमने नहीं कहा दे we सकते, can't pay that much, कि हम नहीं पे कर सकते, हम इतना पे नहीं कर इतना ज्यादा पे नहीं कर हम सकते। इतना नहीं पे कर सकते। सकते, साफ मना। ठीक है गाइस, तो ये था आपका टोटल सीन, मॉडल हो गया खत्म, नेक्स्ट बैच इज वेटिंग फॉर मी। ओके, मैं आपको भेजता हूँ ये।